जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जो दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। आज जो है 5 अप्रैल है। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले जो है गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मेरा जो है शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। मैंने आज दोपहर को ना खाना खाया, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे खांसी हुई। और जो फूड पाइप होती है ना, एकदम से उसके अंदर में भी शायद कुछ खाना चला गया। मतलब एकदम से इतनी दिक्कत हुई मुझे, इतनी दिक्कत हुई जैसे सांस ले मतलब दिक्कत, और आंखों से पूरा पानी निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने फटाफट थोड़ा सा मीठा खाया, थोड़ा पानी पिया। मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से एक्सट्रीम लेवल की दिक्कत हुई मुझे। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ही संकट था जो गुरुपा ने बहुत छोटे में काट दिया। गुरुपा दिखाते तो मतलब मैसेज आते रहते हैं, वही मैंने पहले ही बताया कि ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत आते हैं। कभी ये संकट, कभी वो संकट। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है इतनी बड़ी जो मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो बहुत छोटे में उन्होंने फटाफट ठीक कर दी। और दूसरा शुक्राना मेरा मेरे जो है अंकल जी की तरफ से है। एक्चुअली मैंने संगत जी से बताया हुआ है कि मेरे जो अंकल जी 5 साल से जॉब नहीं है, तो हमने क्या किया था कि प्रोविडेंट फंड के ना पैसे रिलीज़ कराए थे हमने। और मैं पहले जॉब करती थी, तो कुछ पैसे मेरे भी थे, सेविंग थी। तो हुआ कि अच्छा, मेरे अंकल जी, नेचुरली बात है, अंकल जी को इसे टेंशन तो है, ये बेटी है हमारी, है ना, उसकी फ़ीस वगैरह देनी है। तो जेंट्स लोगों को लगता ही है कि कहीं से देखें, मतलब पैसे अर्न करें। तो उन्होंने ना शेयर मार्केट का जैसे वो कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला भी, मैंने उनको कहा काफ़ी कि शेयर मार्केट ठीक नहीं है, कुछ पता नहीं चलता और रिस्क फैक्टर बहुत है, कभी पैसे जो थोड़े बहुत हैं वो भी डूब जाएं। तो उन्होंने वही है कि ज़्यादा मेरी सुनते नहीं हैं, और ऊपर से ब्रेन भी है, माइंड भी है जो उनका मतलब ना स्टक रहता है, मतलब जैसे बुद्धि बांध रखी होती है, उनका वो हिसाब है। तो मुझे फिर और ज़्यादा टेंशन मतलब इस तरह से होता है कि मतलब कि अगर आपका अक्ल अच्छे से काम कर रही हो तो फिर भी चलो आप शेयर मार्केट में आप सोचते हो, एनालिसिस करोगे तब कोई एंट्री करोगे, है ना। तो हुआ क्या संगत जी, जैसे मेरी डॉटर का भी मैंने बताया हुआ आपको पहले से। तो रात भर जैसे मैं सोई नहीं, मतलब तो हुआ कि तो मेरे को मैं सुबह उठी, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा काम करके फिर मैं दोबारा से सो जाती हूँ। तो मैं दोबारा से सो गई, तो मेरे अंकल जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये सोई हुई है, तो उन्होंने ना शेयर मार्केट खेलनी शुरू कर दी, मतलब। और उसके बाद जब मैं उठी 2 ढाई घंटे के बाद, तो मतलब मैं लेटी हुई थी, तो वो मुझे आके बोलते कहते कि ऐसे ऐसे करके मुझे ना प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है। और ये थर्सडे की बात है अभी, मतलब थर्सडे मतलब कल की ही बात है, 4 अप्रैल की। तो फिर उसके बाद मैंने ना उनका फ़ोन लिया, मैंने कहा एक बारी फ़ोन देखती हूँ मैं। तो मुझे फ़ोन नहीं दिखा रहे थे, तो मुझे लगा भी। और संगत जी, जब मैंने देखा तो उन्होंने कम से कम 27 एंट्रीज कर रखी थी सेल परचेज़ की। तो मैं हैरान हो गई देख के, मुझे एकदम से इतनी टेंशन हुई। मैंने फटाफट नोटबुक लेके हिसाब किताब किया, तो गुरुजी की कृपा से नेट जो था हम प्रॉफिट में थे।
तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे जो अंकल जी बता रहे थे कि जो उन्होंने लास्ट एंट्री जैसे डाली होगी, तो उसमें जो है मतलब कम से कम 50,000 का लॉस वो दिखा रहा था। तो कहते कि मुझे जैसे गुरुजी ने आवाज़, उन्होंने मुझे जैसे कहते मुझे आवाज़ आई अंदर से और ऐसे बोला कि 5-7 मिनट के लिए रुक जा। तो हुआ क्या संगत जी, वो 50,000 का लॉस भी कवर होके 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही वो जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट था वो उसके अंदर मतलब कन्वर्ट हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा मतलब क्योंकि एक तो जॉब नहीं है ना, जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो हमारे खाने के पैसे हैं, वो भी शेयर मार्केट में ऐसे लॉस में करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। और अब तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा प्लीज़ संगत जी आप भी अरदास कीजिए। मतलब मैं थक गए हैं ब्लैक मैजिक 10 साल हो गए हैं भुगतते भुगतते भुगतते, रोज़ वही वही सब कुछ वही। मेरी डॉटर कभी ठीक होती है फिर से परेशान, मेरे को इतनी बेचैनी रहती है, मतलब मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ, कभी कुछ है। ऐसा नहीं है, गुरुपा के आने के बाद पॉजिटिविटी भी बहुत आई है, हिम्मत भी आई है, लेकिन वही चीज़ है ना कि आप कब तक, मतलब अब जैसे गुरुपा तो बोलते कि 10 साल से है और इतनी प्रॉब्लम में अब हम इंसान है ना, हिम्मत भी जवाब देने लगती है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा बस अब इसको ख़त्म कर दीजिए, परमानेंट ख़त्म कर दीजिए। और उन सामने वाली, और मुझे तो खैर गुस्सा भी आता है, पहले से तो मैंने काफ़ी कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी मतलब वो चीज़ है, आती है, क्योंकि अब मतलब मेरे को होता है फिर कई बार गुस्से में बोलती हूँ कि वो जो कर रहे हैं उनके साथ भी उल्टा हो, क्योंकि हम भुगत रहे हैं इतना किसी चीज़ पे। या तो गुरुपा उनको बुद्धि दे दो, और खैर कलयुग है, जहाँ तक मैंने देखा लोग बुद्धि अकल तो आती नहीं, यहाँ गुरुपा दे दे, गुरुपा तो सब कुछ कर सकते हैं, वो बात अलग है। और बस ये है कि उनको जो हम लोग भुगत रहे हैं, जो कष्ट ही हमारे नसीब में नहीं है और वो हम लोग भुगत रहे हैं ना, वो उनके ऊपर जब आएगा तब उनको समझ में आएगा। या तो गुरुपा इसका परमानेंट सोल्यूशन भी कर दो, मतलब मैं थक चुकी हूँ, मतलब पूरी तरह से थक गई हूँ। या तो ऐसा सुरक्षा कवच बना दो कि कोई कुछ भी करता रहे, कोई चीज़ हम तक पहुँचे ही ना, क्योंकि परेशान हो गए हैं, बार बार वही चीज़ें, वही रिपीटेशन में क्या कर सकते हैं। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि गुरुपा ने मतलब बचा तो बहुत रखा है, ऐसा नहीं है, हिम्मत यहाँ तक इतनी दूर तक जो पहुँचे हैं, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। अब मैं अपनी बेटी छोटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी। एक्चुअली स्कूल में क्या था, आजकल आपको पता ही है स्कूल का माहौल वगैरह, बच्चे मतलब ऐसे से ही होते हैं आजकल के, इंटरनेट आपको पता है कितना कुछ देखते हैं। तो पता नहीं वैसे मतलब मेरे को थोड़ा सा है तो अजीब सा, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या संगत जी, मेरी बेटी जैसे स्कूल में वैसे तो बहुत कम जाती है, तो वहाँ पे ना एक बच्चा ही है, वो नेशनल लेवल का प्लेयर है मतलब। तो हुआ क्या, वो ना आज तक उसने कभी ना नेशनल उसने कभी वो उसने अवार्ड वगैरह कुछ लेके नहीं आया था। लेकिन जैसे मेरी डॉटर स्कूल में जैसे गई, वो ना जैसे सबकी हेल्प करती है, तो उसने मोटिवेट वगैरह काफ़ी किया, तो वो ना वो बच्चा मतलब प्राइज़ जीत गया। अब हुआ क्या, मतलब प्राइज़ जीतने के बाद मतलब उसको ये लग गया, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये था कि मैं इसके मतलब टच में रहूं, मतलब मेरी बेटी के। अच्छा, तो फिर मेरी बेटी ने मेरे को बताया, मुझे थोड़ा सा लगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिख रहा था उस बच्चे को, ये हो रहा था कि मतलब ये तो मतलब इतना मोटिवेट करती है, मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, समझ रहे शंकर जी, मतलब उसको पॉजिटिविटी लगती थी। अच्छा, फिर चलो मेरे को लगा कि बच्चे हैं, लेकिन फिर हुआ क्या, मेरी डॉटर ने बताया कि जैसे वो बच्चा है उसको जैसे मतलब पहले जैसे मतलब कुछ उसको प्रॉब्लम वगैरह हुई होगी, प्रॉब्लम मतलब इस तरह से कि दुखी रहता होगा। अब नेचुरली बात है, मेरी डॉटर तो वैसे एक तो ब्लैक मैजिक की वजह से इतना परेशान रहती है वो, और 10 प्रॉब्लम है उसके साथ, हेल्थ इशू का सब कुछ है, और वो दूसरे उसको कहाँ से मतलब वो संभालेगी, जैसे होता है ना उस तरह से। उसको तो यही था कि मेरे को इससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिल रही है, मतलब क्योंकि वो हेल्प करती है मेरा बच्चा सबकी। तो हुआ क्या, अब जैसे 10th के एग्ज़ाम हुए, तो आपको पता ही है संगत जी कि भी रिज़ल्ट तो आया नहीं, और मेरी बेटी का एक हिंदी का एग्ज़ाम भी स्किप हुआ था। बाकी पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, वो तो गुरु पाई जाने। लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं, वो रिज़ल्ट आने से पहले वो बच्चों को स्ट्रीम वगैरह दे देते हैं, किसने क्या लेना है क्या नहीं है। तो आप देखिए संगत जी, उस बच्चे ने ना आर्ट्स लेनी थी,
तो उसको ये हो गया कि मेरी डॉटर को लगा कि चलो मैं कॉमर्स ट्राई कर लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा, कुछ चेंज करना हुआ तो, अगर आर्ट्स वेयर है किसी और में जाना हुआ तो आप देखिए संगत जी, उस बच्चे ने आर्ट्स लेनी थी और वो कॉमर्स में सिर्फ इसलिए जा रहा था कि हाँ कि ये उस क्लास में होगी तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब वही चीज़ है, बात किसी की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला मतलब खुद का कोई जो हेल्प कर रहा है वो भी ठीक होना चाहिए। अगर वो किसी की हेल्प करके और ज़्यादा परेशान हो रहा है तो ये चीज़ भी सही नहीं है। गुरुपा तो यही बोलते हैं ना कि पहले खुद को खुश रखो, उसके बाद ही आप दूसरों को खुश रख पाओगे। तो मेरे को इस चीज़ का था, मैंने कहा अभी ये तो बहुत दिक्कत हुई कि इसके पहले ही इतना बीमार रहती है और पढ़ाई का भी सारा इसका मतलब बड़ी मुश्किल से तो एग्ज़ाम देने जा पाई है। तो आप संगत जी, मैंने एक ही दिन बस मेरी जो छोटी आंटी जी स्कूल गई थी तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे करके वो बच्चा आया था कॉमर्स की क्लास में। तो कहती हाँ मम्मा वो ना आया था और ना उसने स्कूल छोड़ दिया। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब उसने बोला कि वो नेशनल लेवल पे जैसे अब खेल रहा है तो अब वो ना स्पोर्ट्स वाले स्कूल में गया, क्योंकि अटेंडेंस का इस वाले स्कूल में वो चाहे उसको जाने देते थे लेकिन फिर भी ना एंड में कई बार प्रॉब्लम करते थे, तो वो स्पोर्ट्स वाले स्कूल में चला गया जहाँ पे उसकी अटेंडेंस का कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप देखिए संगत जी, यह है गुरुपा का चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार, मतलब बिना कहे उन्होंने मिनटों में इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। तो मैंने जितना देखा है, मैंने यही चीज़ देखी है कि सरेंडर आप 100% कर दो गुरुजी को, ये सच है, हम इंसान हैं, 100% सरेंडर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और सबकी लाइफ का अलग अलग है। किसी ने एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम सही होती है, किसी का कुछ रहता है, किसी के लाइफ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और बाकी सब हमारे कर्मास भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके ही ज़िंदगी बनती है। लेकिन अब तक मैं जितना भी मुझे टाइम हुआ गुरुपा से जुड़े, मैंने यही देखा है कि अगर हम पूरा 100% सरेंडर अगर कर देते हैं तो कई बार तो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का गुरुपा कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब मैंने सोचा हुआ कुछ नहीं था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुक्राना करूं क्या ना करूं, क्योंकि मैंने मैसेज देखा था तो गुरुपा ये बोल रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर, मतलब एक दो मैसेज में मैंने देखा। तो बस मैं मंदिर के सामने ही बैठी हूँ, अपना जो घर का है हमारा छोटा सा, तो मैं कुछ सोचती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बस जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैंने वो आपके साथ जो शेयर किया संगत जी। और मुझे कोई भी गलती हुई हो बोलने में या किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और बस मैं यही गुरुपा से अरदास करूँगी कि हे गुरुपा, हम सबको सद्बुद्धि देना और हमारा विश्वास आपके ऊपर से कभी भी कम ना हो, चाहे हमारी लाइफ में कोई भी हालात क्यों ना हो गुरुपा, और हम सबका हाथ गुरुपा कभी भी मत छोड़ना प्लीज़। मतलब हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। मैंने जितना भी संगत का देखा, जितनी भी मैं मिली हूँ या वैसे मैंने देखा है, मतलब गुरुपा एक्चुअली जो बहुत हारे हुए चारों तरफ से होता है ना, तकरीबन मैंने जितनों से मिली हूँ संगत से वैसे लोग होते हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगी, गुरुपा आपको तो पता है सबका ना, किसका लाइफ का क्या है क्या नहीं, तो गुरुपा किसी का भी संगत का हाथ मत छोड़िए गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे तो ऐसा कर दीजिए, मैं तो पूरा भरी हुई हूँ कमियों से। मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, गुस्सा ना करूँ, ये ना करूँ, पता नहीं संगत जी मेरे अंदर एक अजीब सा कि मैं गलत होता मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। अपने साथ किया, सड़क पे भी किसी के साथ हो रहा होता है ना, मुझे ये भी नहीं होता कि मुझे कितना नुकसान होएगा कितना नहीं, मैं उस बंदे के साथ जाके खड़ी हो जाती हूँ, चाहे मैं उसको जानती हूँ नहीं जानती हूँ। और पता नहीं आजकल का टाइम ऐसा है क्या नहीं पता नहीं, फिर भी गुरुपा मुझे बोलते हैं तू गुस्सा करती है। मैं कोशिश तो करती हूँ मतलब, और ऐसा नहीं है, पहले से मेरा कम भी हुआ है, 40-50% तो कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से तो गुरुपा उसे आप ही ख़त्म करोगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, सब कुछ आपके हाथ में है। चलिए संगत जी, अब मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो यहीं पे समाप्त गुरु जी के मंत्र जाप से जो है समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं जो है अपने 2-3 छोटे छोटे जो है शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो है पहला शुक्राना सत्संग ये है। हम ना गुरुपा की कृपा से गुरुजी ने डुगरी बुलाया था, तो मैं अपनी बेटी के साथ मैं जो है डुगरी जो जैसे दिल्ली से बसें चलती हैं तो एक जगह पे था, वहाँ पे हमें जाना था। तो मैं पहुँची वहाँ पे। तो मैं ना कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे वहाँ पे ऑटो में एक आंटी जी मिली थी। तो वो मैं उनको डुगरी गुरुजी के डुगरे मंदिर के बारे में बता रही थी। तो वो मुझे बोलती कि मुझे भी जाना है, तो मैंने उन्हीं अंकल जी का ना नंबर शेयर किया था। तो मैं जब अपनी बेटी के साथ वहाँ पहुँची तो वो आंटी जी वहाँ पे खड़ी हुई थी, और मैं उन्हें देख के इतना खुश हुई, इतना मैंने जैसे ही ऐसे मतलब बोला, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मतलब गुरुपा ने ही वो चीज़ करवाई, मतलब क्योंकि संगत जी मेरी बचपन से ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम रही है, इतनी प्रॉब्लम रही है, और मैं हमेशा दूसरों के लिए ही जीव, मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं है। तो इतनी मतलब मैं जैसे एक होता ना बंदा फीलिंग लेस हो जाता है, मतलब कोई अजीब सा, मतलब ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का। तो मैं हैरान थी कि मैंने ये ऐसे कैसे रिएक्ट किया। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, मतलब गुरुपा ने ही मतलब मुझे ये चीज़ें मतलब इस तरह से मेरा रिस्पॉन्स आया है। उसमें गुरुपा को शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग बताया, एक्चुअली मेरे मायके में कोई भी ज़िंदा नहीं है, मेरे ब्रदर वगैरह सब अनमैरिड, मेरी डेथ हुई है उनकी। बस मेरी एक छोटी सिस्टर है आंटी जी, लेकिन वो अपनी फैमिली में बिज़ी है, तो एक तरह से ना मायके में मतलब कोई है नहीं है जैसे। तो अब बाकी गुरुपा ने मुझे बोला था कि मतलब पहले जैसे मैसेज दिए थे कि ऐसे ऐसे करके तेरे को संगत परिवार मिलेगा, है ना, और तू टेंशन ना ले, मैं तेरा प्यू हूँ और मैं तेरे को संगत परिवार मिलेगा, तू काफ़ी खुश रहेगी। और सही में गुड मतलब संगत जी, जब हम डुगरी बस में जाते हैं ना वहाँ पे, तो संगत मतलब एक फैमिली ही लगती है। मतलब मान लो जैसे किसी को जैसे ठंड लग रही है तो कोई अपनी शॉल दे देता है ना, कोई मेडिसिन वगैरह होती है, कोई मेडिसिन दे देता है। मतलब लगता ही नहीं कि हम अलग अलग, जैसे कोई अलग अलग परिवार से आए, जबकि हम वैसे तो किसी को पर्सनली जानते नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सब जो है ऐसे लगता है कि जैसे अपनी ही फैमिली है। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। मैं तो अनाथ ही थी, मतलब अनाथ थी नहीं, अनाथ अब, हाँ अनाथ थी ही बोलूँगी, क्योंकि अब अनाथ नहीं हूँ, क्योंकि गुरुपा हैं अब मतलब। तो क्या बोले, मतलब 13-14 साल से मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, और तो मैं कभी कहीं गए ही नहीं, मतलब मैं कहीं जा ही नहीं सकती। मतलब चलो खैर छोड़िए संगत जी ये सब। तो हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। हम ना गुरुपा ने डुगरी मंदिर बुलाया था, तो मैं और मेरी बेटी गए। तो मतलब मैंने पहले ही बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत वगैरह जैसे काफ़ी ख़राब रहती है, उसकी 10th के एग्ज़ाम भी थे, तो उसका मैथ का एग्ज़ाम ही था, तो 9 दिन की छुट्टियाँ भी थी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, चलते हैं, मतलब देखा जाएगा, कि उसकी हेल्थ का इशू भी काफ़ी रहता ही है। तो हम गए, तो बुकिंग कराते कराते एंड पे ही, तो जब हमने बुकिंग कराई तो हमें ना मतलब जो बस थी, एसी बस थी, बिल्कुल सबसे लास्ट वाली जगह पे ही सीट मिली। तो संगत जी, जैसे बस ना यहाँ से 8:30 बजे अगर चलती है तो वहाँ पे डुगरी मंदिर 5 बजे ऐसे मतलब पहुँचती है, कि 5:30 इस तरह से। तो पीछे वाली सीट थी। अच्छा वो जब हम एक बार पहले भी गए थे तो उस बस में ना जैसे पीछे, तब तो हम आगे बैठे हुए थे, तो ना उसमें ना उस रोड पे काफ़ी गड्ढे वगैरह जैसे इस तरह से थे। अच्छा, और मेरी ना जो बेटी है उसके ना शोल्डर में फ्रैक्चर भी पहले हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा था कि झटके लग के कि दर्द वगैरह ना हो जाए उसका, जो भी था, चलो खैर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, फिर हम जो सबसे पीछे वाली सीट थी, मेरी जैसे बेटी जो है वो खिड़की विंडो सीट पे बैठ गई, और उसके बाद जो उससे पहले वाली सीट थी
उससे मतलब आगे जहाँ मैं बैठी थी तो उससे आगे वाली सीट की वो होता है ना कि आप चेयर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं आगे पीछे, तो उसका हैंडल भी टूटा हुआ था। तो वो पूरी तरह से एक तरह से सीट मतलब मेरी ना टांगों के साथ साथ ही टच थी। चलो मुझे लगा कि गुरुपा मतलब कोई ना कोई है ना हमारे कर्म काट मतलब इस तरह से है, तो कुछ ना कुछ हमारे कर्म ही गुरुपा ने छोटे के में वो किए होंगे, तो इस तरह से था। चलो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम उसमें सीट में मतलब हम वो गए बैठ के, तो देखिए संगत जी वो जो ड्राइवर था ना, जो पहले वाले रूट से लेके गया था जहाँ पे गड्ढे वगैरह थे, उसको कुछ कहा भी नहीं, और वो भी और ना वो कहीं और रूट से ले गया, मतलब किसी और दूसरे से, जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी हम सबसे पीछे वाली सीट पे थे, मतलब एक बार भी बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ मतलब गड्ढे वगैरह हैं कि नहीं। इस तरह से आराम से पहुँचे। लेकिन हाँ एक चीज़ ये थी कि जैसे मेरी जो डॉटर के ऐसे लंबा रूट रहता है, बीमार भी रहती है, तो वो ना मेरी गोदी में ऐसे लेट के आ जाती है। तो लेकिन इस बार क्या था कि वो लेट नहीं पाई, तो उसके वैसे पेन था मतलब ना शोल्डर में जैसे। चलो ठीक है, गुरुजी का मतलब शुक्राना, उन्होंने गुरुपा ने बुलाया, तो कुछ ना कुछ उन्होंने ना मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ हमारे कोई बुरे कर्म जो बहुत ज़्यादा होंगे हैं ना, वो उन्होंने काफ़ी कम में ही कटवा दिए होंगे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। एक्चुअली ना हमारा कुछ ना काम था हरियाणा में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड, काफ़ी साल पुराना काम था। आपको तो पता ही है संगत जी कि गवर्नमेंट ऑफिस में किस तरह से काम होता है, कोई सुनता नहीं, और कोई काम मतलब 15-12 साल पुराना हो तो और दिक्कत। मेरी डैडी से रिलेटेड ही काम था मतलब। तो हुआ क्या, तो मैंने ना फिर एक जैसे कोई डीलर होता है उसको कुछ कमीशन दिया था, मुझे था वो काम करा देगा, क्योंकि दिल्ली से बार बार वहाँ पे जाना भी दिक्कत था। ऊपर से मेरी जो डॉटर है वो भी बीमार रहती है काफ़ी। तो क्या कहते हैं, फिर उससे खैर हुआ नहीं। तो फिर मैं जब यहाँ से दिल्ली से मैं गई वहाँ पे मेन ऑफिस में, आप सोचिए वहाँ पे वो जो पर्सन थे मतलब उन्होंने टाइम दिया हुआ था गवर्नमेंट वालों ने, और वो वहाँ से जानबूझ के चले गए, और मुझे सेम डे ही दिल्ली वापस भी आना था घर पे अपने। मतलब मैं यही प्लानिंग करके आई थी, तो वो सीट पे भी नहीं मिले। तो हम मतलब ऑफिस में हम काफ़ी घूमते रहे। फिर वहाँ पे जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे, मतलब डिप्टी कमिश्नर आई थिंक सो, तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर थे, तो मैंने कहा वहाँ पे कंप्लेन करते हैं। हम उनके ऑफिस में गए, तो वहाँ पे ना हम मतलब पीछे बैठ गए। तो उन्होंने गार्ड था, उसने पूछा, खैर उसने जो पुलिस वाला था जाने दिया जो भी था। तो वहाँ पे और एक और फैमिली थी लेडीज़ जैसे, वो अपनी वो भी कुछ बेचारे कंप्लेन करके अपने आगे काम नहीं कर रहे कुछ भी ये वो। तो उसके बाद ना मैंने देखा उनको, वो पीछे चेयर पे बैठे हुए थे, तो मैं भी ना वहीं पे पीछे चेयर पे बैठ गई। अच्छा फिर हुआ क्या, अब मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं, मतलब उन्होंने उनसे बात की, और फिर जब मेरा नंबर आया ना, तो उन्होंने एकदम से मेरे को बोला, कहते बेटा आगे आ जाओ। और फिर उसके बाद सेकेंड टाइम पे उन्होंने मैम कह के बात की, और काफ़ी अच्छे से अटेंड किया, और सारा सॉर्ट आउट भी करवाया जो प्रॉब्लम थी। तब तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सबसे मैम मैम करके वैसे ही बात करते हैं। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये तो गुरुपा का ही चमत्कार है, जो उन्होंने मुझे पहले बेटा बोला, इसलिए वो उन्होंने नहीं बोला, वो ना गुरुपा ने बुलवाया था उनको बेटा करके मतलब मुझे। तो इसके लिए मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हो सकता है ये किसी के लिए नॉर्मल सी बात हो बिल्कुल ही, कि क्या है कि सिर्फ बेटा ही बोला है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी बात है। मतलब बचपन से ही मतलब मदर नहीं थे, फिर फादर भी जॉब में ही बिज़ी रहते थे, तो कभी सुना ही नहीं बेटा वर्ड, ना के बराबर ही मतलब इस तरह से। तो मैं मतलब गुरुपा के लिए इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। मतलब गुरुपा ना छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, ऐसे नहीं आज की डेट में भी लाइफ ऐसी है। मेरे अंकल जी की भी 5 साल से जॉब नहीं है, हमें पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, काम बांध रखा है, जितने भी सत्संग मिलते हैं ना। और मेरी जो आंटी जी मतलब मेरी जो डॉटर है, वो भी 4 साल से स्कूल नहीं जा पा रही, आपको पता ही है, मैंने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं है, दिक्कतें तो बहुत हैं, मतलब मेरा भी शरीर नहीं उठता, मतलब और भी है। चलो जो भी है गुरुपा है ना, करना तो गुरुपा ने ही है। बस मैं यही बोलूँगी कि मतलब ये सब हमारे कर्म है, क्या है वो मुझे नहीं पता, बस ये है कि हाँ जब से गुरुपा आए हैं लाइफ में,
एक पॉजिटिविटी तो है, ऐसा नहीं दुखी होते हैं। खैर गुरुपा मैंने देखा है, मैंने और सत्संग भी सुने हैं, जितने भी गुरुपा मतलब अपनी बेटियों को ना दुखी नहीं रहने देते। मतलब आप देखिएगा और भी कुछ दुखी से कुछ होंगे, कभी तितली रूप में दर्शन दिखा देंगे, 7 ब्लेसिंग में दिखा देंगे, 777 में, 777 में, रोटी पे ओम में दर्शन दे देंगे। अगर ज़्यादा ही जैसे होता है कि मैं, वैसे तो मैं गुरुपा से गुस्सा में होती नहीं हूँ, मतलब मुझे लगता भी नहीं है कि मैं हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या कर्म कर रखे है ना, क्या नहीं मतलब। और गुरुपा ने तो हमारा हाथ पकड़ लिया, तो यही बहुत बड़ी बात है। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे अपना पता है कि मैं तो इस लायक हुई नहीं होंगी। पता नहीं क्या क्या मैंने कर्म कर रखे हैं पिछले जन्मों में भी, और इस जन्म में भी जानबूझ के तो कुछ ऐसे नहीं किया, लेकिन हाँ अनजाने जो भी है मतलब किए हैं। तो चलो ठीक है, जो भी है ना, गुरुपा है हमारे साथ में। तो गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, मतलब बस मैं एक ही बार थोड़ा सा, जब बहुत ज़्यादा हो गया था, बेटी का एग्ज़ाम भी स्किप हो गया था बोर्ड का एक, तो तब मैं गुरुपा से गुस्सा हुई थी। तो उससे 1-2 दिन के बाद मैंने देखा गुरुपा ने जैसे पूरी मतलब पूरा सीक्वेंस में ब्लेसिंग गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग गुरुजी, जय गुरुजी। तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा ना मतलब मुझे वो लगे हुए हैं, और इतनी सुंदर सी जैसे बटरफ्लाई ब्लू वाली, ये वाली कहीं से बीच में से दूर से मतलब मैं नोटिस कर रही थी। ठीक है, मतलब जो भी, बस यही कहूँगी कि यही बोलूँगी कि गुरुपा है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मेरा तो मतलब ही नहीं है। मेरे तो हर वो ही उठाते हैं, वही खाना बनवाते हैं, वही इतने मतलब हालात इतने वर्ष हैं वो ही निकलवा रहे हैं। और गुरुपा ना होते, गुरुपा ने साल हो गया जोड़े हुए, अगर गुरुपा ना होते तो मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता कि हम ज़िंदा होते, क्योंकि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ख़त्म नहीं, मतलब 1% शायद ज़िंदा बची हुई थी। मतलब इतना स्ट्रगल, इतने जो भी मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक, जो भी किसी भी रीज़न से जो भी है नेगेटिविटी, मतलब बिल्कुल इतने सालों से लड़ते लड़ते इतना ख़त्म हो गई थी बचपन से। आज मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मतलब करती हूँ। उन्होंने हमें तीनों को ज़िंदा रखा हुआ है, और आगे भी गुरुपा मतलब बोलते हैं, 1-2 बार उन्होंने दिखाया भी है कि अगर टाइम लग रहा है तो परमानेंट सॉल्यूशन ही दूंगा। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब संगत जी, मैं और संगत जी को बोलूँगी, कोई भी हालात क्यों ना हो, अच्छा, और मतलब चाहे आपको सॉल्यूशन अभी ना मिले, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि गुरुजी के दरबार से ना कोई भी कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो तो हमारे कर्म भी होते हैं, या और अगर हमारे कर्म नहीं भी है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक या कुछ और कर रखा है ना, तो वो भी गुरु पास हमें मतलब ना निकलवा देंगे सत्संग सुनवा सुनवा के। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज, मतलब मुझे अभी समझ भी नहीं आता है, नेगेटिविटी के कारण कुछ भी कह लो, बोलते हुए मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। बस अभी मैं बैठ गई हूँ, और मेरे से बोलने में जो जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगूंगी आप सबसे। और हे पितामह, हे गुरु महाराज, आप पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, सबको अच्छे से रखिए, सबको खुशियाँ दीजिए, और जिनके भी हमारे जो माड़े कर्म हैं उनको हमारी मतलब कटवाने में मदद कीजिए, 10% जितने भी हैं, है ना। और और मुझे, और मैं अपने से रिलेटेड ये बोलूँगी कि मुझे ऐसा इंसान बनाइए गुरुपा, कि कोई मुझसे कितना भी बुरा करके जाए, कितना भी बुरा करके जाए गुरु महाराज, मैं उसके लिए बिल्कुल भी गलत ना बोलूँ, कुछ ना हो मेरे मन में उसके लिए। तो यही बस मेरी अरदास है। और अंकित अंकल जी की फैमिली, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा गुरु महाराज। अब मैं जो है गुरु मंत्र के साथ जो है अपना सत्संग जो समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ